नया नया अवतार होता है। जब जब आपका परिवर्तन होता है तब तब आपके मुंडों की माला को मैं अपने गले में धारण कर लिया हूँ, पिरो लिया हूँ। यह साक्षात प्रमाण है कि मैं आपको कितना प्रेम आप में कपटी कर रहे हैं। आप कपटी नहीं, आप महाकपटी हो, महाकपटी हो, महाकपटी हो, महाकपटी। ऐसी कौन सी औषधि आप खा लिए हैं, ऐसा कौन सी दवा आपने खा रखी कि आप मरते नहीं। आप कपटी नहीं, महाकपटी, महाकपटी, महाकपटी हो। भगवान भूत भावन ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया। अमर कथा, हाँ, श्रीमद्भागवत अमर कथा का रसपान किया, इसलिए मेरे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। पार्वती मैया ने आग्रह किया कि ये कथा हमको भी पान करना है, कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए, हमें भी कथा का रसपान करना है और हमें अब पुनर्जन्म मेरा नहीं होना चाहिए, मैं भी आपकी तरह ऐसे रहूं। बार बार उन्होंने विनय किया, आग्रह किया। भगवान भूत भावन ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, कथा का रसपान नहीं कर पाओगी। मैया के बार बार आग्रह करने पर बाबा तैयार हुए। सुंदर व्यास मंच देखा, सुंदर शिला, ऊंची शिला थी, बैठ गए और उसी स्थान पर बैठे जहां पर वह सुंदर व्यास मंच बन गया। बाबा ने कहा कि मैं जब कथा प्रारंभ करूं, क्योंकि मैं जब कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके, तो आपको बीच में ओंकारी भरना पड़ेगा। ओम ओम आप कहती रहेंगी और जैसे ओंकारी आपने भरना बंद कर दिया, मेरी कथा वहीं विराम ले लेगी। मैया ने कहा ना, मैं हरदम बीच बीच ओंकारी भरती रहूंगी। हाँ ठीक। कथा प्रारंभ हो गई। सन्मुख बैठकर कथा सुननी चाहिए, नियम है। सामने व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध है, शास्त्रों में वर्जित है। भागवत कथा के बीच में उठना बैठना, उठक बैठक नहीं करना चाहिए। मालिए मुख्य यजमान हमारे उठक बैठक नहीं करते हैं, यह नियम आपके लिए है और सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कीर्तन करना चाहिए, राधे राधे ये सब करना चाहिए। भागवत में सोना नहीं चाहिए, ये सब बताया ही नहीं हम, तन्मयता से, आनंद से, क्योंकि ये अमर कथा है। आइए इस अमर कथा का गुणगान करें कि जय जय अमर कथा, 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 जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 मानव की हर कथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। अमर कथा का रसपान कराने के लिए हमारे भूत भावन देवादेव महादेव शिव शंभु शंकर भगवान माता पार्वती को कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा।
महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय है, परमानंद सुधारसमय है, परमानंद है, ये महापुराण है, बड़ा निर्मल। इसमें सुखदेव भगवान का मुख लगा इसलिए विगलित हो गया, एकदम गुलगुला हो गया, रसमय हो गया। श्रीमद् भागवतम रसमाय मुहुर्हो रस का भूय भाव का सुख मुख विगलित निगम कल फल। परमानंद सुधारसमय है, परमानंद सुधारसमय है, लीला रति की जथा कि जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा कि जय जय अमर कथा, कि जय जय अमर कथा। कलिमल हरण त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भव है हारिणी। कलिमल हरण त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भव भय भय हारिणी। कलिमल, कलियुग के विकार, मल माने गंदगी, विकार, इसको मथती है। मानव के अंदर जो कलियुग का विकार है इसको मथेगी और मथ कर त्रिताप, तीनों तापों का निवारण करेगी। और कैसी है भागवत? जन्म और मृत्यु, जन्म के समय बड़ा ही कष्ट होता है और उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी असहनीय कष्ट होता है। उसके भय से यह छुटकारा दिलाती है। कथा सुनने के बाद तुरंत मृत्यु आ जाए कोई भय नहीं, हाँ, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो भय होता है इसका हरण करने वाली यह भागवत कथा है। हाँ, जन्म मृत्यु भय भव है हारिणी, जन्म मृत्यु भय भव है हारिणी। सेवत सतत, सेवत सतत सकल सुख करती, सेवक सतत सकल सुख करती, हर शुभ औषध की जथा। जैसे कोई औषधि हो, महाऔषधि की कथा। कौन सी कथा? अमर कथा। हाँ, वही अमर कथा भगवान भूत भामन देवादेव महादेव शंकर भगवान माता पार्वती को श्रवण कराने जा रहे हैं कि जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, कि जय जय अमर कथा। कैसी कथा है? क्या क्या? और आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसे भागवत परमानंद की अनुभूति दिलाती है। आज शुक्ला परिवार में एक से बढ़कर सम्मानित विभूतियों का आगमन। बहुत बहुत साधुवाद, आप आए, आपका बहुत स्वागत है। कि परम ज्योति प्रभु जथा। एक बार दोनों हाथों उठा के अमर कथा के लिए, ये अमर कथा सुन रहे हैं, एक बार इनके लिए करतल धुन बजाएंगे कि जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, कि जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, कि जय जय अमर कथा। कथा प्रारंभ हो गई है। पहले दिन कथा हुई, दिव्य कथा भगवान ने सुनाया। माता पार्वती बीच में ओम ओम हुंकारी भर रही है, कथा चल रही है। पहले दिन कथा, दूसरे दिन कथा माता। हाँ, जैसे दूसरे दिन कथा हुई, जो अंडा वहां पर फूटा उसमें जीव आ गया और सुख पक्षी भी कथा को सुन रहा है आनंद से। लेकिन भगवान के पीछे है वह अंडा, सुख का अंडा, सुख पक्षी पीछे बैठकर सुन रहा है आनंद से।
तीसरे दिन कथा हुई और चौथे दिन वाली कथा रसगुल्ला वाली आ गई। श्री बाल कृष्णलाल के प्राकट्य उत्सव कथा सुन रहा है। आहा बड़ा आनंद, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। सुठौरा वाला प्रसाद देख रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, ललचा रहा है सुग्गा। सुंदर प्रसाद मिलेगा, आनंद से सुन रहा है, आनंद से। पांचवें दिन कथा महाराज, पांचवें दिन कथा आ गई। 4 दिन से बैठे बैठे पार्वती मैया थक गई, शरीर में थोड़ा थकावट आ गया, उनको झपकी आ गई। भगवान इधर कथा सुना रहे हैं 5वें दिन की। कहते हैं भगवान कि देवी पार्वती जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाँ, उद्धव ने प्रणाम किया है। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, योगेश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है। ज्ञान में प्रसंग श्रवण करा रहे थे बाबा। उसी समय मैया को निद्रा देवी, जो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा है, सवार हो जाती है। नींद आ गई। उधर शुक बच्ची देखा मैया तो सो गई, अब हुंकारी कौन भरेगा। इसलिए मैया के ईश्वर में वह हुंकारी ओम 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 कहने लगा। बाबा तो आंख बंद करके मस्ती में कथा सुना रहे हैं, उनको क्या पता आनंद में। अब जैसे कथा संपन्न हुई और जयकारा लगा, बोलिए श्री बाल कृष्णलाल की जय हो। मैया की नींद टूटी। अरे हाँ, तो उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव जी, अरे भैया कथा संपन्न हो गई, 5 दिन की विश्राम। मैं जान रहा था कि तुम सो जाओगी, तुम्हारे बस की कथा नहीं है। मैया ने कहा थोड़ा नींद आ गई। हाँ तो चलो, फिर से तुमको आना जाना है। तुम्हारे मुंडों की माला एक और पिरोऊंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है कथा। अच्छा ये बताओ, ये तुम सो गई थी तो तुम्हारी आवाज में हुंकारी कौन भर रहा था। तब बाबा ने देखा, ये तो पीछे बैठा है सुग्गा है, ये सुग पक्षी। कथा तो सुनी, ठीक किया, लेकिन व्यास पीठ के पीछे बैठकर सुना कथा। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसका जीवित रहना ठीक नहीं। त्रिशूल को आदेश दिया, है त्रिशूल, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब महाराज सुख पक्षी कथा सुना है इसको, और उड़ आ गई, उड़ गया। और सुख पक्षी उड़ना शुरू कर दिया, पीछे त्रिशूल दौड़ाया है, आगे आगे सुख पक्षी उड़ता हुआ दौड़ रहा है, उड़ता चला जा रहा है, उड़ते 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 उड़ते। क्योंकि अमर कथा तो सुन लिया 5 दिन महाराज, उसे और एकदम ऊर्जा आ गई, उड़ रहा है। कैलाश से नीचे आप उतर कर देखेंगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उनकी श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती बिटका देवी बैठी हैं। अपने पति से बोली, सुनते हो, बुढ़ापा आ गया, एक को बेटा नहीं हुआ, केवल बस कंठी सटकाते रहते हो, तुमको कोई काम नहीं, वेद लिखो, एक को बेटा नहीं हुआ। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे देवी, चिंता मत करो। ऐसा व्यास जी की पत्नी बिटका देवी सोच ही रही थी कि उन्हें जोर से जम्हाई आती है, उबासी, और जैसे जम्हाई आई और मुंह खोला, वैसे वो सुख पक्षी उड़ता उनके मुख में गया और सीधे घर में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान का त्रिशूल वापस चला गया खाली हाथ। गर्भ में मंदिर बना दिया है सुखदेव भगवान।
गरम ज्यादा हो गया वो भैया ठंडी हुई है फिर दे दही तब चले कुत्ते धीरे धीरे ऐसा समय बीत हुआ, ऐसा समय व्यतीत हुआ हमारा। सुखदेव भगवान ने अपनी मां के गर्भ को मंदिर बना दिया। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय आ गया, 12वां वर्ष चल रहा है महाराज। बताइए, बिटका देवी ने कहा, जी सुनते हो, हमारे गर्भ से वेद मंत्रों की धुन सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कोई ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, भगवान का परम ज्ञानी कोई है, महापुरुष, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। मुझे बड़ी तकलीफ होती। तब वेदव्यास धीरे से कहते हैं, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, तुम्हारी मां को बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम 12 वर्ष से मां के गर्भ में पड़े हो। बताओ, धन्य है तुम्हारी मां। सांसारिक माताएं 9 माह तक किसी तरह से रखती है, और तुम्हारी मां ने तुमको 12 वर्ष तक रखा है और उसको बहुत कष्ट हो रहा है। बाहर आ जाओ। भीतर से आवाज आई, ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं बेटा आ जाओ, आ जाओ बाहर, तुम पर माया कोई असर नहीं होगा, आ जाओ। अंदर से आवाज आई, यदि साक्षात मायापति विष्णु आकर कहें कि बेटा बाहर आओ, तब मैं बाहर आऊंगा। मेरे भगवान को आना पड़ा हो। मायापति विष्णु भगवान आए, कहा कि आ जाओ सुखदेव, आ जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव भगवान 12 वर्ष के पश्चात मां के गर्भ से प्रकट हुए और जैसे बाहर आए सीधे वन की तरफ प्रस्थान कर दिया, रुके भी नहीं, तत्क्षण वन की तरफ प्रस्थान। 4 अंगुल की कौपीन भी नहीं, एकदम दिगंबर चले जा रहे हैं। पीछे पीछे वेदव्यास जी, श्री सूत जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं, यं प्रवयंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरोहिणे रुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो। प्रणाम किया। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिया है 4 अंगुल कौपीन में, जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र पुत्र कहते कहते व्यास जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, पुत्र जवाब मिलता है वृक्षों से, पत्तों से, कि जिनको तुम पुत्र कह रहे हो ये शायद तुम्हारे बाबा के पर बाबा हो। व्यास जी लौटकर चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदन सुखदेव जी को लौटा नहीं पाए। अब ले चलते हैं आपको नैमिषारण्य, जहां पर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का उत्तर आप देखें। पहला प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म यदि कोई है तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रीति कर